अगली बार हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखे हैं ना, कि कैसे हम सस्टेनेबल तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, है ना। क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोगों को हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? हम इंसान, है ना। अगर एक बेहतर बायोडाइवर्सिटी को समझना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जीवों की वैरायटीज़, इंसान, है ना, यानी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब अगर पर्याप्त मात्रा में और सही से उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है ना, और एक नेचर साइकिल जो बना हुआ है वो एक बेहतर तरीके से चल रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं कि हाँ, बायोडाइवर्सिटी सही से काम कर रही है। लेकिन हमने क्या किया? ह्यूमन बीच में आए और उन्होंने चीज़ों को समय से पहले हासिल करने के चक्कर में, आधुनिकता, अपने आप को आधुनिक बनाने के चक्कर में और बनाने के चक्कर में हमने बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ की जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी गड़बड़ाई और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या सामने आके खड़ी हो गई। अब चीज़ है कि ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, है ना। ये एक अहम सब्जेक्ट होना था, हमें पढ़ना चाहिए, चूँकि हम न्यू जनरेशन है ना। अगर हम इन सब चीज़ों को सही नहीं करेंगे तो लोग नहीं करने वाले हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेचर, हमारा क्लाइमेट बहुत बेहतर तरीके से हो, आज एक बड़ी समस्या हमारी पूरी दुनिया में आई ना, सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि हम लोग किससे जूझे? कोरोना जैसी महामारी से जूझे, है ना। डेंगू जैसी जो बीमारी है, ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये सब कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं? एक ही इंसान एक बड़ा चेंज ला सकता है ना। हजारों लोगों की भीड़ है, सभी भेड़ चाल में चल रहे हैं, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उस हज़ार लोग में से कोई एक बंदा ऐसा होता है जो एक पॉजिटिव काम कर रहा होता है और उससे सब इंस्पायर हो जाते हैं। गांधी जी एक ही थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस एक ही थे, है ना। भगत सिंह एक ही थे। लेकिन उस टाइम में तो बहुत सारे लोग थे ना, लेकिन एक बड़ा डिसीज़न, एक बड़ा योगदान किसी एक व्यक्ति ने लिया ना, और उस एक व्यक्ति की वजह से पूरे लोग इंस्पायर हुए और आज हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो पाया, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना होगा। आज हम लोग क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं, आज हम लोग जैव विविधता को बचाने की बात कर रहे हैं। आज हमारे पास 3 लोग हैं, आज 3 स्टूडेंट हैं, कल ऐसा आएगा कि यहाँ 30 लोग बैठे होंगे। तो हमें कहीं से तो स्टार्ट करना है। सोसाइटी के अंदर सारे लोग सब काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सबको पता है कि प्लास्टिक जो है कितना ज़्यादा हार्मफुल है। इवन अभी देखा गया है कि मदर मिल्क, जो एक माँ अपने बच्चों को फीड करा रही होती है मिल्क, उस मिल्क के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। इट मीन्स के कार्बन। अब जब आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन होगा तो क्या वो आगे चल के गंभीर बीमारियों का कारण बनेगा या नहीं बनेगा? जैसे कैंसर और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। तो रीज़न क्या है कि हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना होगा, है ना। हम लोग प्लास्टिक जार में पानी पीते हैं, ठीक है, उसको बहुत काफ़ी दिन तक स्टोर करके पीते हैं, सभी कोई कर रहे होते हैं। लेकिन हम एक मट्टी का घड़ा ला करके नहीं रख सकते हैं। अगर हम एक उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, जितना देर तक पानी उसमें रह रहा है, जो माइक्रो प्लास्टिक घुल रही है उसके अंदर, हम उसे कुछ समय के लिए तो रोक सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई जार है, पानी उसमें भर करके आया, तो हम उसको वापस से उसी में ना रख करके हम घड़े के अंदर डाल सकते हैं। और घड़े के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है कि वो पानी की गुणवत्ता को अगर कम है तो उसको सही कर देगा और ज़्यादा है तो उसको बैलेंस कर देगा, है ना। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, सभी को पता है कि प्लास्टिक कितना ख़तरनाक है। अब एक प्लास्टिक, एक पॉली बैग का इस्तेमाल कितना देर तक होता है? 2 से 5 मिनट, है ना। लेकिन हम बाहर कुछ सामान लेने जाते हैं, एक पॉली बैग का इस्तेमाल करते हैं। हम उसकी जगह एक अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे घर में बहुत सारा जीन्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो वेस्ट है, छोटे हो गए, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उनसे बैग बना करके उसको हम एज अ कैरी बैग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी के अंदर कोई नहीं कर रहा है, तो इसकी शुरुआत स्टूडेंट को करनी होगी। यूथ जो है ना, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा कर सकता है किसी भी चीज़ के ऊपर, है ना। तो
आधुनिक होना, साइंस और डेवलपमेंट को आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ का अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक भी एक तरीके से एक अल्टरनेटिव ही निकला था, लेकिन वो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर कितना ज़्यादा हार्मफुल है हम लोग इस पर कभी गौर नहीं करते हैं, है ना। उसी तरीके से हम देखते हैं कि ग्रीन हाउसेस का इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्रीन हाउसेस जो हैं वो ख़राब नहीं है, लेकिन उसका पर्याप्त मात्रा में अगर इस्तेमाल किया जाए तब। एक्सेस एवरीथिंग इज़ बैड कहा ही किया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 से 3 मिनट का के इस्तेमाल के लिए हम एक प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और हम इन्वायरमेंट में एक ऐसा कार्बन छोड़ रहे हैं जो कभी डिज़ोल्व होगा ही नहीं, है ना। और अगर हो भी गया कई 100 साल के बाद, तो क्या होगा कि वो हमारी पृथ्वी यानी मिट्टी की गुणवत्ता को क्या करेगा, ख़राब करेगा। तो हमें बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लेने होंगे जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को, हम अपनी जैव विविधता को बचा सकते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव क्या है कि हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना है ना। प्लास्टिक बॉटल में पानी या प्लास्टिक बॉटल में कुछ किसी भी ऐसी चीज़ का, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे हम उसको खा रहे हैं या पी रहे हैं, है ना। उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी चीज़ में रखी जा रही होती है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ उसके अंदर आ रही होती है ना। अब समंदर के अंदर इतना ज़्यादा प्लास्टिक जहाँ की जाने की वजह से जानवरों के पेट से मिल रही, हम लोग लेस कुरकुरे खा रहे होते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, तो जब हम उसके रैपर को फाड़ते हैं तो हम उसको साइड से करते हैं, छोटी छोटी चीज़ गिर जाती है और वो कलरफुल होती है। बहुत सारे ऐसे पक्षी आते हैं और उसको जो है खा जाते हैं, और ऐसा पाया गया है कि उनके पेट से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं और वही उनके जीवन काल को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार थे। और उसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है, हम और आपके ऊपर जाती है ना, हम ह्यूमंस के ऊपर जाती है। तो हमें गौर करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना होगा। अभी क्या एक नया ट्रेंड चल गया है कि कभी हम लोग जो फंक्शन करते थे शादी में या घर में कोई भी सारी चीज़, तो जब हम खाना परोसते हैं तो उससे पहले हम लोग दस्तरखान बिछाते हैं, है ना। एक प्लास्टिक एक शीट बिछाते थे, जो पहले जो शीट आती थी वो किस चीज़ की थी, पेपर शीट आती थी, और वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाती थी, है ना। अब क्या लोग कर रहे हैं कि प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं शादियों के अंदर, तो कितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उनको नहीं पता है। तो आपको बताना होगा, आप अपने स्कूल में, आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में आप जाइए, वहाँ जा कर के बताइए, ठीक है। उनसे इन सब चीज़ों पर डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल के अंदर इन सब चीज़ों पर बात करना होगा, तभी आप अपने क्लाइमेट को, अपनी इन्वायरमेंट को और अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, है ना। तो क्या क्या सीखा आज हम लोगों ने कि हम कैसे अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी सारी चीज़ें हो रही उसके ज़िम्मेदार कौन कौन है ना, कौन कौन चीज़ें हैं जो उसमें ज़िम्मेदार हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमको अगर 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो हम बाईसाइकिल भी जा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उससे निकल रहा धुआं क्या है, कार्बन है ना। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी ऐसी हानिकारक गैसेस हैं जो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी प्लांट की वैरायटीज़ ख़त्म हो गई, बहुत सारे बर्ड्स ख़त्म हो गए, है ना। बहुत सारे ऐसे जानवर जो हमारी पृथ्वी पर पाए जा रहे थे वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हम सबको इन सब चीज़ों को बचाने के लिए एक किसी न किसी को तो बड़े से बड़ा इनिशिएटिव लेना होगा, कदम तो उठाना होगा। और याद रखिए, जब आप इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो किसी एक व्यक्ति के भी अंदर अगर इसको जानने की और बेहतर तरीके से समझने की क्यूरियोसिटी जग गई ना, साइंस क्या कहता है, कोई किसी भी चीज़ को, जो साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े लोगों ने जो चीज़ अल्टरनेटिव निकाला, खोज की, वो कैसे की, उनकी क्यूरियोसिटी पर ही सारी चीज़ थी ना। उनके अंदर जिज्ञासा जगी उसको और बेहतर तरीके से जानने की, और उसी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और बहुत सारी निकल के आई। तो जब भी हम इन सब चीज़ों पर बात नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सीखेंगे। अच्छा बताओ कि अगर हम लोग जिस तरीके से हवा गंदी होती जा रही है, हवा शुद्ध नहीं है, उसको हम लोग साफ़ करने के लिए एक नेचुरल तरीका कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हम बहुत
तेज़ी से और बहुत बेहतर तरीके से हम हवा को शुद्ध कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं? बताओ, आप सब 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, बताइए, बताओ। जैसे कि हर जितने भी कंक्रीट के मकान हैं, घर हैं, गांव के अंदर तो लोग लगाते ही हैं, तो अब छत के ऊपर जैसे हमने लगाया है ना, तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग को बेहतर ऑक्सीजन देता है ना, है? तो हम ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जिससे हम हवा को शुद्ध कर सकते है ना। तो अब इस सारे लोगों के छत पर क्या पड़ा होता है, या तो कबाड़ा या फिर कुछ नहीं, है ना। लेकिन अगर 2200 या 2 लाख लोग इंस्पायर हो जाएं और सभी लोग अपने छत के ऊपर प्लांट लगाना शुरू कर दें, तो हवा तेजी से शुद्ध होगी, पर्याप्त मात्रा में बारिश होगी, बायोडाइवर्सिटी भी ठीक हो जाएगी, चिड़िया वगैरह, जैसे कि यहाँ पास हम लोग हमने दिखाया है अपने चैनल पर, बहुत सारे वीडियोस हमने बनाई थी, तुम लोग को दिखाई थी ना कि किस तरीके से हनी बीज आती हैं, बटरफ्लाईज आती हैं, है ना। सुबह के टाइम में बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। तो बर्ड्स जो हमारी जो आसपास सोसाइटी से ख़त्म हो गई, चली गई, तो इसका कारण क्या है, हमने प्लांट काट दिए, है ना। अभी भी जिस मोहल्ले में या जिस सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े प्लांट्स हैं, तो वहाँ तो हैं वो बर्ड्स वगैरह तो आती हैं, लेकिन हमको उनको वापस से बुलाने के लिए, वापस से बसाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने घरों पर प्लांट लगाने पड़ेंगे। उनके लिए हम टेराकोटा के बर्तन में क्या कर सकते हैं, पानी रख सकते हैं। उन जो घर में बहुत सारे वेस्ट चावल वगैरह बच जाते हैं, हम उन्हें वॉश करके छत पर सुखा सकते हैं और फिर वापस से उनको खाने के लिए दे सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे परिंदे, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह आएंगे ना, तो हमें इन सब चीज़ों को करना है। धीरे धीरे हम वर्कशॉप को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, हम लोग इस पर वर्क आगे काम करते जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को टास्क ये दिया जाता है कि आप लोग हर संडे को या कोई ऐसा टाइम बनाएं, अपनी जो स्टडी, स्कूल और जो आपकी रूटीन है उसमें एक आपको ऐसा टाइम बनाना है, प्लांटिंग करनी है, ठीक है। कम से कम 20 से 25 मिनट उसमें डेली देना है। उससे क्या होगा कि हम एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से भी बचेंगे, है ना। हमारा माइंड भी फ्रेश होगा, हमारी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि प्लांट के पास टाइम देने से क्या होता है, हम इसको कह सकते हैं कि एक सेकेंड वे ऑफ मेडिटेशन है ना। हम हील कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को, है ना। तो हमें इन सब चीज़ों पर काम करना है। तो पहला ये टास्क है कि हमें प्लांट लगाना है और उसमें क्या करना है, 20 से 25 मिनट डेली टाइम देना है। इससे आप फ्रेश फील करोगे, आपका स्टडी में, ध्यान करने में आपका जो है मन लगेगा, है ना। और हमें क्या करना है, हमें जंक फूड, ऐसी चीज़ें हमारी हेल्थ को, हमारी इन्वायरमेंट को क्या करती है, ख़राब करती है, तो उससे हमें बचना है, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। और दूसरों को भी बताना है उसके गुड और बैड इम्पैक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो मज़ा आया पढ़ के, हैं, समझ आया कुछ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट संडे को फिर एक वर्कशॉप करेंगे और उसमें हम लोग और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए क्लास को ख़त्म करते हैं।